नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र स्वामी, संवाददाता हरियाणा न्यूज़ तीसरी आंख। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें ताकि यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से सबसे पहले खबरें आप तक पहुंचे। आज हम आपको खेड़ी, बागवाली, हंगोला, शाहपुर, समलेड़ी, लेबर कॉलोनी, रायपुर रानी के द्वारा आपको खबरें दिखा रहे हैं जहां पर विनोद शर्मा के कार्यक्रम हुए हैं। माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बागवाली गांव में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करते हुए बागवाली के लोग। कोई इदारे नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं है, तो उनको उम्मीद है कि अगर कालका की शक्ति जगानी है, फिर शाहपुर गांव की शक्ति जगानी है। हाँ जी, बोल रहा है भाजपा का या कांग्रेस का, कौन सी पार्टी बाजी मार रही है? देखो हमारा तो अलख निरंजन, हमारा तो बस फूल ही है, सरस्वती घूमती है उस पे। अच्छा, हाँ। ऐसा क्या करते फूल ने भाई आपका? हमारा तो फूल ने कुछ नहीं बिगाड़ा, सरस्वती घूमती है उस पे। अच्छा, हाँ, फूल ही जीतेगा, जाओ है फूल ही जीतेगा। कौन है यहाँ की जो फूल, इसका फूल? रानी, सख्त रानी, सख्त रानी की शक्ति रानी, सख्त रानी। अच्छा, और जो ये सख्त रानी। और प्रदीप चौधरी कैसा? प्रदीप शास्त्री तो बस उनने तो बहुत वोट पाए मैंने पंजे पे, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ही पाए मैंने। क्या पाया? मैं पुष्पेंद्र स्वामी, संवाददाता हरियाणा न्यूज़ तीसरी आंख। जैसा कि अभी हम खेड़ी गांव में आए हैं, चुनावी मोल चला हुआ है। यहाँ पर अभी विनोद शर्मा जी का कार्यक्रम था, जो शक्ति रानी के पति है, प्रत्याशी है जो भाजपा से। तो अभी हम लोगों से बात करेंगे भी यहाँ पर खेड़ी गांव में क्या माहौल है। राम राम जी ताऊ जी। राम राम जी, राम राम बेटे। कैसा माहौल है जी यहाँ खेड़ी गांव में? खेड़ी गाँव में आपने देखा, देखे 400 आदमी थे, 400 बंदे तो थे। क्या समीकरण रहेंगे भाजपा के क्या यहाँ, कांग्रेस के क्या, और जो अन्य पार्टी आजाद उम्मीदवार भी खड़ा, उसके बारे में क्या कहेंगे? पूरे के सारे के ना बता दूं, तनु समीकरण कालका के बता दियो, खेड़ी गाँव के नहीं सारे के बता दियो, सारे के बता दो आप। मारे इलाके में इससे बड़ी खुशी कदमी लगी, मारे इलाके का सीएम बन गया, मर गए सारी उम्र, हम तो तरस दे इस बात नु। अच्छा, आज तक नहीं से हम सोचा भी नहीं था, हमने इसके ऊपर क्या चाहिए, सारा इलाका बच्चा चाहा हम दोबारा सीएम 15 साल नहीं जान देंगे मिन्नू। अच्छा, यहाँ जो मान लीजिए यहाँ की भाजपा की प्रत्याशी है या शक्ति रानी शर्मा, लोग कह रहे कि भारी प्रत्याशी है ये। कौन सा भारी? मतलब जो लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं कालका भी तो बाहर का। कौन सा? प्रदीप चौधरी कहाँ जी? कह रहे हैं बहुत टाइम से लंबे अरसे से जुड़े हैं यहाँ से लोगों के साथ। वहाँ पंचकुला ले जाएगा। तो यहाँ पर क्या समीकरण है उनके? यहाँ तो बीजेपी का एक तरफा है ये तो। अच्छा, हाँ, अरे गुजरात खड़े, गुजरात की कहा मेरी वोट है, गुजरात की 80% गुजर बीजेपी के इलाज उससे दुखी हुई। राम राम जी। क्या हो गया? अच्छा जी, ये बताओ जी, जैसे यहाँ पे रायपुर रानी में आप घूम रहे हैं। हाँ जी। तो यहाँ पे भाजपा का माहौल कैसा था, कांग्रेस का माहौल कैसा था? एक मिनट जी, हमारे यहाँ भाजपा जी 70-80% टक्कर चल रही है। अच्छा, हाँ जी। और कांग्रेस? कांग्रेस उसके बाद अच्छा, वो जो एक आजाद प्रत्याशी भी खड़ा, उसका तो पता ही नहीं कहा। अच्छा, तो मतलब यहाँ के जो समीकरण है वो क्या कैसे रहेंगे भाजपा के, मतलब रायपुर रानी में और कालका क्षेत्र में, मतलब कितना का मार्जिन रहेगा? मार्जिन 70 का उसका रहेगा जी, 50 का। अच्छा, और जैसे हरियाणा में भी अभी चला हुआ है चुनावी मोड, तो वहाँ पे क्या रहेगा समीकरण हरियाणा में? हरियाणा का जी वैसे हम सुन रहे हैं बीजेपी की सरकार बनाएंगे। ठीक है, राम वीरेंद्र भाऊ जी, श्री मदन दिमान जी, कैप्टन श्यामलाल जी, श्री इंद्र देवराज जी, लाला राम जी। जैसा कि अभी यहाँ पर पूर्व मंत्री विनोद शर्मा जी आए थे, तो यहाँ पर क्या माहौल है खेड़ी गांव में? भाजपा का क्या है, कांग्रेस का क्या है, और अन्य पार्टी को क्या है? खेड़ी गांव का बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छे नंबरों से वोटें पड़ेंगी। कम 40-60 का आंकड़ा रहेगा खेड़ी से। तो मतलब 40-60 किसका रहेगा? 40 किसका रहेगा? 40 कांग्रेस का रहेगा, 60 बीजेपी का जी। अरे जो जैसे दूसरे और बता रहे हैं कि हमारा यहाँ पे पलड़ाबारी है खेड़ी गांव में, ये तो बताने तो कुछ नहीं बनता, तो वोटें डलेंगे, सबको पता है कैसे डलेंगे। हमने प्रोग्राम पहले भी देखा, आज भी देखा भी कैसा प्रोग्राम हो रहा है। भाई साहब, यहाँ पर क्या माहौल है? भाजपा का क्या है, कांग्रेस का क्या है? अभी जैसे यहाँ पे विनोद शर्मा जी आए हैं, तो उनको लेकर लोगों में क्या क्रिया प्रतिक्रिया है? हमारे यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनेगी हल्का कालका से, और हमारे हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार आएगी, क्योंकि बीजेपी सरकार ने बहुत काम किए हैं लोगों के लिए।
तो दूसरा, पिछले 5 साल में जो हमारे हलका में प्रदीप चौधरी जिन्हें कुछ भी काम नहीं किए थे, तो हम ये सरकार लाना चाहते हैं कि हमारे हलका में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, हर बच्चे को नौकरी मिले, उन्नति मिले। तो क्या उम्मीद है आपको उनकी शक्ति रानी शर्मा जी से, जहाँ पे जो प्रत्याशी खड़े हैं? शक्ति रानी शर्मा से हमें यही उम्मीद है कि लोगों की बातें सुने, जो उनके हाल है, विचार हैं, वो उनके सुन के उन पे काम करे। क्या माहौल है जहाँ खेड़ी गाँव में? क्या माहौल है खेड़ी में? नहीं पता भैया, तुम्हारे बोलते नहीं यार, अच्छा मतलब अच्छा चल क्या माहौल है यहाँ की खेड़ी में? खेड़ी में ठीक है, है? ठीक है भाई। किसका किसका माहौल है? भाजपा का, कांग्रेस का? अच्छा, ऐसा क्यों भाई? चलो बढ़िया बढ़िया, राम राम जी। अच्छा, यहाँ खेड़ी गोमा किसका माहौल है यहाँ की खेड़ी गोमा? बेसी का है, किसका? बोला रहेगा, कौन है फूल वाला? ये शक्ति रानी। वाह जी वाह। अच्छा, कितने की वोट पड़ जाएंगे शक्ति रानी शर्मा और कांग्रेस में? 25 ज्यादा पड़ेंगे। कितनी पड़ जाएंगे? 70-80। अच्छा चलो ठीक है। क्या माहौल है यहाँ भाजपा का? बढ़िया जी, हैं? बहन काम खाओ रहे हम। काम को रहे हो? हाँ जी, आपने किस तरह पता जी, मन तो हैं? गाँव में नहीं रह रहे हम। घूम रहे हैं? हाँ जी, अरे जो मतलब कि यहाँ कांग्रेस कांग्रेस की वोट ज्यादा पड़ा है खेड़ी में, ऐसा भी कुछ है यहाँ? ना जी ना, हैं? ऐसा कुछ नहीं है जी। तो मतलब अभी जो यहाँ आए थे, हाँ जी, इनको जानते हो आप? हाँ जी, हाँ कौन है जी? क्या नाम है? अच्छा, किसका माहौल है आपका यहाँ? हाँ। किसी का करेंगे, किसका? बाया तो कौन आयो? हम बड़े थे, अंबाले से कौन आ? न्यू नहीं बनना होगा, नहीं पता बनना। हाँ। हाँ, निशान क्या है उसका? कमल का फूल। कमल का फूल? हाँ, अच्छा चलो ठीक है जी। आदरणीय वीरेंद्र भाव जी, आदरणीय इकबाल खान जी, आदरणीय मलकीत सिंह जी, आदरणीय हुसनबाग बहावलपुर जी, आदरणीय सतीश खरवा जी, सुखबीर कुमार जी, मिठू दीपान जी, सुरेंद्र कुमार जी, आदरणीय बाली जी, हरिपुर से हमारी युवा टीम साथ में, कोई छोटा बड़ा नहीं है। उस संविधान में क्या है कि हर इंसान को बराबर का मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने, कोई रोक नहीं होनी चाहिए। हर कोई इंसान इस देश में एमएलए बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, विनोद शर्मा जिंदाबाद, विनोद। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र स्वामी, संवाददाता हरियाणा न्यूज तीसरिया। जैसा कि कालका विधानसभा में अभी चुनाव को लेकर सरगर्मियां चली हुई है, इसी कड़ी में आज हम आए हैं विनोद शर्मा की सभा में, गांव वाली बागवाली में उनकी सभा हो रही है। इसको लेकर लोगों से बातचीत करेंगे भी, बागवाली गांव में और जो यहाँ आसपास गांव लगते हैं, यहाँ पर भाजपा का क्या माहौल है, कांग्रेस का क्या माहौल है और आजाद प्रत्याशी का क्या माहौल है, लोगों से बात करेंगे। आइएगा आप हमारे साथ। स्वागत है आपका हमारे चैनल हरियाणा न्यूज तीसरी आंख में। जैसे कि बागवाली में शर्मा जी की यहाँ पे सभा हो रही है, तो इसको लेकर क्या कहोगे? और बागवाली में और जो अन्य यहाँ पे गांव लगते हैं, यहाँ पर क्या माहौल है भाजपा का? यहाँ जो है सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी की है। लेकिन जैसे पहले कांग्रेस यहाँ से लीड करती थी, ऐसी स्थिति आज नहीं है। आज शक्ति रानी शर्मा जी मजबूत स्थिति में, पहले से ज्यादा बीजेपी मजबूत हो चुकी है। यहाँ कालका में पहली बार पूरे हरियाणा में कालका वासियों में एक खुशी की लहर है। इतना मजबूत कैंडिडेट जो उन्हें मिला है, पूरे हरियाणा में शायद इतना मजबूत कैंडिडेट होगा जो काम करने की नीयत रखता है और लोगों की सेवा करने की नीयत रखता है। इसलिए मैं लोगों के जो हितों की बात करेगा शक्ति रानी शर्मा जी और विनोद शर्मा जी, इसलिए लोगों में एक संदेश है, अब की बार जो है कालका में कमल का फूल खिलाएंगे और शक्ति रानी शर्मा जी को विजय बनाएंगे। यहाँ पर कितना प्रतिशत मतदान भाजपा के पक्ष में जाएगा और कितना प्रतिशत मतदान कांग्रेस के पक्ष में जाएगा? मामले में जो है 55 और 45 का आंकड़ा है, बीजेपी 55 में और कांग्रेस 45 में। लेकिन एक लंबे समय से विधायक होने के नाते और उनका जो है फंड जो उनको रिलीज होता है वो वापस चले जाना बिना विकास कार्य के, लोगों के अंदर इस बात की भी एक रोष है
क्योंकि वो अपना फंड ही नहीं पूरा लगा पाए, इसलिए लोगों के अंदर रोष है। और जब भी उनके पास कोई कार्यकर्ता जाता है काम कराने के लिए तो एक ही बात मिलती है सुनने के लिए भी, हमारी सरकार नहीं है। जब सरकार होगी तो काम करेंगे, जब सरकार होती है तो वो एमएलए नहीं बनते, जब वो एमएलए बनते हैं तो सरकार नहीं होती। उन्हें तो अपनी मौज मस्ती से पूरा आनंद आ रहा है, लेकिन लोग बाढ़ में जाएं उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। राम राम ताऊ जी। राम राम। किसका माहौल है यहाँ बागवली में? बीजेपी का जी। किसका? कब बताया? आप बताओ ना खुल का। तुमने बताया तो दिया। मुझे पता नहीं है ना, आप बताओ किसका माहौल है? बीजेपी का। बीजेपी का। बीजेपी तो कौन खड़ा है यहाँ से? या खड़ी सर या शर्मा। शक्ति रानी शर्मा। अच्छा, कितना मतदान पड़ जाएगा भाजपा में यहाँ से? यही पड़ा जी 55 के करीब। 55 के करीब। और पहला क्या रहा था? पहला कांग्रेस का पटा गिरा था यहाँ से? नहीं, पहला भी ऐसा क्या या कांग्रेस का पड़ा इतना। अच्छा, तो माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की जय। बागवाली गांव में लोगों से रुझान जानने के भी यहाँ पर पलड़ा किसका बारी है? भाजपा का है, कांग्रेस का है या अन्य दलों का? आइएगा आप हमारे साथ। यहाँ पे बुजुर्ग खड़े हैं, यहाँ के कार्यकर्ता खड़े हैं, उनसे जानेंगे कि गांव का माहौल क्या है। राम राम जी सारानू। राम राम जी। ताऊ जी, क्या माहौल है गाँव का बागवाली का? 90% है। किसका? भाजपा का। भाजपा का। अरे यहाँ का जो कितना प्रतिशत मतदान रहा और लोगों में क्या जोश देखने को मिल रहा है आपकी बार? आपको दोस्तों बिल्कुल भाजपा की तरफ से सब कुछ ओके हो गया। आप में भी पूरा जोश है रिया? जोश है ही है। मैं आज का थोड़ी हूँ, मैं तो बहुत पुराना हूँ। अच्छा, अब की बार जैसे बागवाली में आप यहाँ पे आ रहे हैं, अभी विनोद शर्मा जी यहाँ पे आए थे जी, तो उसको लेकर लोगों में क्या जोश है, कार्यकर्ताओं में क्या जोश है, और अन्य जो यहाँ के लोग हैं उनको उनका क्या देख रहे हो आप? क्या समीकरण देख रहे हो बागवाली का? विनोद शर्मा पुरानी खंड है हमारा, ये कालका तहसील का जो पुरानी ब्लॉक है, इसमें मैंने आपको बता दिया पहले कि इस बार 75% लोगों का जो मत है, उनका ये सबका ये मत है कि भारतीय जनता पार्टी ही इस एरिया का हमारा विकास कर सकती है, अन्य और कोई पार्टी इस एरिया का हमारा विकास नहीं कर सकती। अभी एक युवा से हम जानेंगे भी कि यहाँ पे कह रहे हैं भी कांग्रेस का माहौल है, लहर चली हुई है, उसको लेकर क्या कहोगे आप? नहीं, माहौल तो कुछ नहीं है जी। वैसे रुक्का डाल रखे है जी। किन्होंने डाल लिया? कांग्रेस वाले ने जी। क्या रुक्का डाल लिया? बाहर के कैंडिडेट लिए जी, यहाँ बाहर के बंदे इकट्ठे करके थोड़ा प्रोग्राम दिखा दीजिए, वैसे कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब कह रहे कि बहुत बढ़िया रैली हुई है यहाँ पे, प्रदीप चौधरी जी का भव्य स्वागत किया गया। गाँव से तो 15-20 बंदे थे जी, सब बाहर के थे। अच्छा, 35 गाड़ियाँ बाहर की थी। हाँ जी, 35 गाड़ियाँ बाहर की थी, 200 आदमी बाहर के थे। तो मतलब वो माहौल नहीं था उनका? नहीं जी नहीं। तो यहाँ पे भाजपा के क्या माहौल है? यहाँ जी 70% 75% बीजेपी के साथ, 75% माहौल यहाँ बीजेपी के साथ है। आजाद प्रत्याशी भी हम 2/3 बहुमत से अपनी वोटों से जिता के भेजेंगे शक्ति रानी को। हरियाणा में क्या समीकरण रहेंगे? हाँ जी, हाँ जी, बीजेपी को। हरियाणा में क्या समीकरण है? हरियाणा में जैसे नैरेटिव इन्होंने पहले उसका संविधान का डाला था, ऐसे ही झूठा अपनी जीत का डाल रखा है। यहाँ कांग्रेस नहीं है ना बीजेपी। लोगों का ये भी मत है कि जो सेंटर में सरकार है वही स्टेट में होनी चाहिए, तभी विकास हो सकता है। ये एक 2 आदमियों का या एक समुदाय है जो विशेष, उसने जात मुड़ के ये दवा डाल रखा है। और ये जैसे आज हमारे यहाँ ऐसी समुदाय के बीच में प्रोग्राम था, इन्होंने इस समाज को कभी भी आदर सम्मान नहीं दिया। आपको पता होगा कि अशोक तंवर जो पहले कांग्रेस का अध्यक्ष था, इन्होंने अपने इलाके में रोहतक में बुला के पीठ को जब तक हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया, जब तक सांस नहीं लिया। अब ऐसी गाड़ियां मैं आपको अगर अपनी वीडियो दिखाऊं, इनके शैलजा के बारे कहते हैं, ये गलत है इनका, हमारा ये झूठ है। इनको वही जो पहले 30 आई थी, आपके 32 आ जाएंगे, और इससे ज्यादा कांग्रेस आई की सीट नहीं आ सकती। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भी जो शक्ति रानी शर्मा जी आए हैं, बाहरी प्रत्याशी है, वो पहले 10 साल पहले आए थे और लोगों की सुध-बुध नहीं ली उन्होंने। नहीं जी, बाहरी प्रत्याशी नहीं है। हम विनोद शर्मा जी जब यहाँ उस गवर्नमेंट में मंत्री रहे, हमको उनको उस टाइम का ज्ञान है। और ये एक हमारे हरियाणा में बीजेपी का जो इस कालका विधानसभा को कैंडिडेट मिला है, वो एक सॉलिड कैंडिडेट है। उनमें इतना समर्थ है, वो अपनी तरफ से भी बच्चों को रोजगार दे सकते हैं, फैक्ट्रियां ला सकते हैं, और वो एक शक्तिशाली और आवाज उठाने वाला कैंडिडेट है हमारा।
जबकि पहले पास हमारे पास ऐसे कैंडिडेट रहे जिन्होंने अपना पेट भरा या अपने लिए काम करा, आम पब्लिक के लिए कोई काम नहीं करा उन्होंने। अच्छा, जैसे बागवली में क्या समीकरण है, जैसे आप यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष हो रायपुर रानी के, तो उसके लेकर क्या कहोगे? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी ब्लॉक वासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आपने माहौल देख ही लिया, हमारे गांव का भी माहौल आपने देख लिया, हमारे ब्लॉक का माहौल भी आप देख रहे हो। दिन रात आप यही काम करते हो, दिन रात लोगों के बीच में जाते हो। आपको पता है अब की बार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस वालों के झूठे वादों से ये सारा ब्लॉक बुरी तरह ग्रस्त और तंग हो चुका है। कहीं पे कोई सड़क नहीं, कहीं पे कोई पानी की सुविधा नहीं, कहीं पे कोई भी सुविधा। हमारे जो यहाँ से एमएलए थे, किसी भी गांव में कहीं भी कोई ऐसा काम, एक काम हमें बताओ कि हमारे बागवाड़ी में या बागवाड़ा में एमएलए साहब का कोई एक भी काम हुआ हो। तो इसी कारण हमारी जनता में रोष है। ना उन्होंने किसी का कोई काम किया और ना आगे करना। उनका तो बस एक यही सवाल है, साडी सरकार नहीं, साडी सरकार नहीं। एमएलए का कोटा अलग होता है। अभी भी पीछे एमएलए का कोटा मिला था 25 करोड़ रुपया हमारे विधायक जी को आया था। उसमें से हमारे 18 सरपंच ऐसे थे जिनको 1 रुपया भी नहीं दिया गया। तो ऐसे पक्षपात करके अगर काम करोगे तो आप कभी भी सफल नहीं होगे। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहता हुआ आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और हमारे गांव में आए विनोद शर्मा जी और उनके सभी साथी, और जो हमारी उनके साथ टीमें चल रही हैं हरिपुर से, ककराली से, गोलपुरा से, और सभी आस पड़ोस के जितने भी टीमें आए, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जैसे अभी हमने आपको बागवाड़ी में विनोद शर्मा जी की अभी यहाँ पे सभा थी, काफी संख्या में लोग आए हुए थे। अभी हम जो दूसरे काम में जा रहे हैं उनमें भी आपको दिखाएंगे भी वहाँ पे लोगों को उनको कैसा सहयोग मिल रहा है, और भाजपा की लहर है या नहीं है, या पलड़ा किसका भारी है, वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो ग्रामवासी कितना वो है यहाँ पर। यहाँ पर आप देख जैसे कि हम आपको हर गली हर नुक्कड़ कालका विधानसभा की खबरें दिखा रहे हैं। तो आज हम पहुंचे हैं हंगोला गांव में। यहाँ पर शक्ति रानी शर्मा जी का प्रोग्राम हुआ है। उनके विनोद शर्मा जी यहाँ पर आए हुए हैं जो पूर्व मंत्री हैं। लोगों में भारी उत्साह है, युवाओं में भारी उत्साह है, जिसको लेकर के महिलाओं का भी यहाँ पर तांता लगा हुआ है, भारी संख्या में आए हुए हैं। आप देख सकते हो पीछे कितने यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हुए हैं, गांव के लोग। उनसे भी हम जानेंगे भी हंगोला गांव में क्या समीकरण है भाजपा के और कांग्रेस के और अन्य दलों के। अभी तो इनसे भी जानेंगे
कि यहाँ पर माहौल है क्या, गुड़गांव में भाजपा का क्या समीकरण है और यहाँ पर क्या समीकरण रहेगा भाजपा का, कांग्रेस का और अन्य दलों का। बीजेपी का 80% वोट शेयर बढ़ गया, 80% हो गया 100% में से। पहले जैसे लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें 450 वोट के करीब बीजेपी को पड़ी थी और 500 कांग्रेस को पड़ी थी। पर अब ये मैटर सारा चेंज हो गया, तकरीबन अगर 1000 वोट हंगोला से पोल होती है तो 700 प्लस बीजेपी को पड़ेगी अब की बार के लिए। ऐसा क्या माहौल तैयार हो रहा है हंगोला में या अन्य गाँवों में कि भाजपा का पलटावारी हो रहा है? पहले देख लिया ना लोगों ने, प्रदीप चौधरी को बना के देख लिया सब। जब भी उसको काम बोलते थे वो कहता है साडी तो सरकार नहीं, हर बार उसका ऐसा ही था और उसने कोई ज्यादा विकास भी नहीं कराया। खुद ही जब उसका पहले एक इंटरव्यू लिया गया उसमें बोल रहा है कि अभी ये काम बाकी है, ये काम बाकी है, तो मौजूदा विधायक होने के बाद भी उसके काम बाकी है, तो दोबारा बनाने का उसका कोई फायदा नहीं है। और बहन शक्ति रानी शर्मा जी अगर हमारे यहाँ पे आती है तो वो ज्यादा काम करेंगी, जबकि कार्तिकेय शर्मा, विनोद शर्मा जी अच्छा परिवार है, राजनीति के साथ काफी जुड़ाव है इनका शुरू से ही, और हमें लगता है कि विकास कार्य में ये पूरा योगदान देंगे हमारे कालका विधानसभा में। और भाजपा का क्या माहौल है हर यहाँ पे हंगोला गांव में? सर भाजपा का माहौल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि भाजपा ने जो अपनी ईमानदारी और जो अपने काम किए हैं यहाँ पर वो बहुत ही अच्छे किए हैं। दूसरी बात ये है कि जो भाजपा पार्टी है वो देश के लिए, जैसे हमारे फौजी भाई हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे। आप फौज से रहे हो? हाँ जी। आप फौजी हो? जी। अच्छा। मैं फौजी हूँ, फौज से रिटायर, मैं 17 साल नौकरी करके आया हूँ। लेकिन जो हमारे बंदिशें जो बीजेपी आने के बाद जो हटी हैं, एज ए फौजी होने के नाते मैं बताता हूँ कि वो बंदिशें जो कांग्रेस के टाइम थी और अब जो बंदिशें बीजेपी के टाइम हटी हैं, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आज हमें कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, ठीक है। तो मैं आपसे सबसे यही अनुरोध करता हूं कि बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट करें और सपोर्ट करें। हंगोला में क्या समीकरण रहेगा भाजपा का, कांग्रेस का और आजाद प्रत्याशी भी खड़ा है यहाँ पर? सर खड़े तो बहुत सारे हैं, खड़े तो काफी होते हैं। जब इलेक्शन होता है तो सब अपने अपने पाले में खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ से शक्ति रानी शर्मा जी को जितना समर्थन और जितनी सपोर्ट बीजेपी पार्टी को है और किसी को नहीं है। हंगोले में किस पार्टी का? फूल वाले का तो भाई, फूल वाले का। ऐसा क्या काम करते फूल वाले ने? ऐसा क्या काम करते फूल वाले ने? करो ना करो, फूल वाले का तो। अच्छा, क्या पता क्या करते क्या पता है? आप हंगोले के जी? अच्छा, किसका माहौल है यहाँ से? यहाँ पे बीजेपी की है 70% वोट। हाँ जी, 70% वोट बीजेपी, 70% वोट बीजेपी का। क्या जो विधायक है प्रदीप चौधरी जी, उनका क्या समीकरण रहेगा यहाँ पे? यहाँ से 200 को वोट मुश्किल से मिलेंगे। और पोल कितने होते वोट यहाँ पे? 1000 से ऊपर ही होगी। और जो आजाद प्रत्याशी है वो देखो भी उनको क्या मिलता है, उन किसी को 20 मिलेंगे, किसी को 50 मिलेंगे। मतलब ऐसा क्या रुझान जा रहा है हंगोला गांव में कि हंगोला गांव भाजपा की तरफ आकर्षित हो रहा है? यही है कि विधायक उसको बना दिया था, उसने विधायक वाला कोई काम ही नहीं किया और जनता परेशान रही। वो कहते हैं हमारी तो सरकार ही नहीं, आसीदा बेबसा, वो ज्यादा ही बेबसा लो, छोड़ दो, एक पैसे ला दो, क्या छोड़ दो? एमएलए ने छोड़ दो, दूसरे ने बना लो, वो ज्यादा बेबसा। वो तो जनता का आत्मा है ना। हाँ, हम जनता ही हैं, हम जनता ही हैं। अच्छा, जो दूसरे गांव पड़ रहे हैं आसपास, हाँ, क्या माहौल रहा है? रंगौली में भी अच्छा माहौल है और दूसरे समानवा में अच्छा है, बौली में कुछ कम है। और जो कह रहे कि भी कांग्रेस की लहर मान रहे यहाँ कि बहुत अच्छा, कहीं लहर नहीं है कोई, कांटे की टक्कर है हर जगह। किसमें? बीजेपी में या कांग्रेस में। तो जो यहाँ के कार्यकर्ता या जो भी चीज है तो उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो अपील करेंगे सब लोग बीजेपी की वोट पाओ, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, स्टेट में भी बीजेपी की सरकार ले। चलो ठीक है जी। और जो मुख्य भारी मतों से विजयी बनाएंगे और आपको हम पूरा आश्वासन देखिए
उन्होंने कांग्रेस का प्रत्याशी उनके मुकाबले में था। एनसी मोर्चा जिला महामंत्री श्री सुखबीर जी। समलेड़ी में क्या माहौल है आपकी बात? बहुत बढ़िया माहौल है जी। बहुत क्या अच्छा मार्केट रहेगा समलेड़ी गांव में भाजपा का और कांग्रेस का? है जी। भाजपा और कांग्रेस का क्या वो रहेगा वोट प्रतिशत यहाँ पे? वोट तो जीते, मेरी बात सुनो जी, वोट तो सारी को पड़ेगी, जितने जितने बंदे। एक तो कोई इदारे नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं है, तो उनको उम्मीद है कि अगर कालका की शक्ति जगानी है, फिर शाहपुर गांव की शक्ति जगानी है। हाँ जी। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र स्वामी, संवाददाता हरियाणा न्यूज़ तीसरी आंख। अभी हम रायपुरानी खंड के गांव शाहपुर में हैं, जहां पर विनोद शर्मा जी का कार्यक्रम चला हुआ है। हम उनसे जानेंगे भी यहां पर लोगों का उनको क्या सहयोग मिल रहा है और शाहपुर में भाजपा और कांग्रेस के क्या समीकरण हैं। आइए देखिएगा यह रिपोर्ट। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। कमजोर के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति काम करना ही ना चाहे और उसे लगे कि मैं ये कह के छूट जाऊंगा कि साथी सरकार नहीं है, क्यों यही कहते हो साथी सरकार नहीं गया जिस पर यही बोला। और मैं एक सवाल पूछता हूँ, भी थोड़ी सरकार नहीं है तो एमएलए तेन बना के भेजे 2 लाख बंदे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एमएलए प्रदीप तुम काम नहीं किया, किसी पिंड के जा रहे हो अज भी एक लाइन जरूर वहां उसमें पूछता है कोई ना कि आदमी कि प्रदीप आपने क्या किया है बताओ, आज भी पूछ रहे फिर की कह देते हैं जो पूछते हैं कि कितना दस्यो जी जरा दसो ना की कह देते हैं अच्छी गल से बात है ज्यादा कोई काम कराना साडी तो सरकार नहीं हैगी वो मैं कहे खड़ा कानून होना तो तेरी सरकार नहीं हैगी। मैं तो एक गल दसी बाकी मैं दसदा सी जहां तक कमजोर होवे लेकिन वो सारा कुछ भी है, कमजोर भी है। आपका हमारे चैनल हरियाणा न्यूज़ तीसरी आंख में, जैसा कि आज रुड़की, खेड़ी और शाहपुर में आपका प्रोग्राम रहा है, तो लोगों से और युवाओं से कैसा सहयोग मिला आपको? बहुत उत्साह है उनमें, बहुत ही अच्छा माहौल है और वो 5 तारीख की उम्मीद कर रहे हैं। कोशिश उनको है भी 5 तारीख आए तो फिर हम दूसरों को सबक सिखाएं जो काम नहीं करते हैं। इसमें देखने को मिला, जिन भी आप गांव में गया, मैं भी आपके साथ रहा हूं, उसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। बड़ी ही एक उम्मीद लगाकर, टकटकी लगाकर आपकी तरफ देख रहे हैं कि भी मैडम शक्ति रानी अगर यहाँ से विधायक बनती हैं तो हमारे जो अधूरे कार्य पड़े हैं वो पूरे होंगे। इसको आप किस नजर से देख रहे हो? युवाओं में क्या कहना चाहोगे आप? युवाओं में इस बात की निराशा है कि इस इलाके में रोजगार की बहुत कमी है, क्योंकि कोई इदारे नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं है। तो उनको उम्मीद है कि अगर फैक्ट्री लग जाएंगी, फैक्ट्रियां लगेंगी तो उनको रोजगार मिलेगा और अगर पढ़ाई के साधन अच्छे हो जाएंगे तो सरकारी नौकरी में भी अच्छी कंपटीशन के साथ वो हिस्सा ले सकते हैं। अंतिम प्रश्न है, कालका विधानसभा के मतदाताओं को आप क्या कहना चाहोगे? बहुत ही अच्छे, ईमानदार और मेहनती लोग हैं। मैं यही कहूँगा कि अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए शक्ति रानी शर्मा को कमल के फूट के बटन को दबाकर आप विधायक बनाएं तो हम प्रोग्रेस भी करेंगे और जो पीछे की कमियां हैं उनको भी दूर करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पत्रकार पुष्पेंद्र स्वामी, हरियाणा न्यूज़ तीसरी आंख। आज हम आए हैं शाहपुर गांव में। यहाँ पर विनोद शर्मा जी आए थे जो पूर्व मंत्री हैं और शक्ति रानी शर्मा जी के प्रचार प्रसार के लिए आए हुए थे। तो यहाँ पर हम महिलाओं से जानेंगे कि शाहपुर गांव में क्या माहौल है और क्या समीकरण है भाजपा को लेकर के, कांग्रेस को लेकर के। आइएगा। राम राम जी, सरानू। अच्छा, अभी आप पे यहाँ पे विनोद शर्मा जी आए हुए थे, जानते हो उनको आप? कौन है जी?
हम मनोज शर्मा जी कौन है? अम्बाला से मनोज शर्मा शक्ति रानी के साथ। अच्छा अच्छा, यहाँ पे क्या माहौल है जी भाजपा का? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी, हैं? बहुत बढ़िया जी, मतलब बढ़िया में कैसा जी? अच्छा है जी, उसी के साथ किसके? विकास है विनोद शर्मा के साथ। और यहाँ से जैसे कि कांग्रेस की भी कह रहे हैं वोट बैंक है, भाजपा की भी है, तो सबसे ज्यादा वोट किसकी बढ़ेगी यहाँ पे? वो सब ना अपने वोट अपने भी वोट का सबको पता है, ज्यादा भाजपा को वोट पड़ेगी। अच्छा ताई जी, हाँ जी, कुछ बना के लेते हैं। हाँ अच्छा, क्या पढ़ना बेटे? किसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है शाहपुर गाँव इसी का जी, किसका? इसका फूल आड़े का, फूल आड़ेगा और क्या शक्ति रानी का। मिले आप उससे? मिले इनके साथ जामा जी मिला। हाँ जी, मिल के बात करा आपसे। अच्छा, नेचर कैसा पसंद लगा, कैसी लगी आपको? ठीक लगी, अच्छी लगी। अच्छा, आप बताओ जी। अच्छा, गाँव में क्या उम्मीद रहेगी आपने भी उनके बनने के बाद? देखो जो प्रोग्रेस करे तो अच्छी ही है जी। हाँ जी, और कुछ जैसे वादे कर रहे हैं ऐसे तो अच्छे ही लग रहे हैं बातों से, तो और जब करके दिखाएंगे फिर और भी अच्छा है। उसकी अगली बार तो खुद ही ले आएंगे फिर उसको। जैसे आपके ना वर्तमान समय में विधायक प्रदीप चौधरी जी है, तो उन्होंने कुछ विकास कार्य किए हैं यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं किया। वो तो कहते हैं मेरी तो सरकार ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं हमने गया नहीं। नहीं कोई सुधार नहीं हुआ प्रदीप के टाइम, कोई सुधार। जो यहाँ की महिलाएं यहाँ समर्थन किसको दे रही है आपकी बार? सब शक्ति शर्मा को। कालका की शक्ति है। हाँ, कालका की शक्ति जगानी है, फिर हमारे गांव की शक्ति जगानी है। कालका की शक्ति जगानी है, फिर शाहपुर गांव की शक्ति जगानी है। जिंदाबाद शक्ति रानी, जिंदाबाद। मनोज शर्मा जी का स्वागत करें। एक मिनट, वो लेडीज कहाँ भाई? उसके पैर पे तो इतने गड़े पड़े ना, बहुत परेशान दिखा के ले जिसमें चलना मुश्किल ये रास्ता है। भगत जी ने ये कहा कि आपको इसे ठीक करवाना। मैं भगत जी से विश्वास दिलाता हूँ कि ये रास्ता सबसे पहले ठीक कराएंगे। हमारे डॉक्टर जी, आप जैसे मेहनती लोग जो हैं, जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं, जिंदगी व्यतीत करते हैं, तो आपके ऊपर ये क्या क्यों? जनता पार्टी की जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं पुष्पेंद्र स्वामी, संवाददाता हरियाणा न्यूज तीसरिया। जैसा कि अभी यहाँ हम रायपुरानी पहुंचे लेबर कॉलोनी में, कोई ही एक ऐसा कोई नेता होगा जो यहाँ पर आया होगा। अभी यहाँ पर विनोद शर्मा जी आए हैं, उन्होंने यहाँ की जो स्थिति है उससे अवगत हुए हैं। बड़ा ही खस्ता हालत है यहाँ पे, गलियों की स्थिति, पानी भराव की समस्या बड़ी ज्यादा है। इसको लेकर के हम लोगों से बात करेंगे भी यहाँ पर किसका माहौल है, भाजपा का है, कांग्रेस का है या अन्य पार्टियों का है, या किसका माहौल है यहाँ से? हमारे यहाँ बीजेपी का माहौल है। क्यों? मोहन तो है बीजेपी का, पर ये इसने देखा ही नहीं। इसने क्या अभी विधायक थे प्रदीप चौधरी ने, क्या देखा? सारी देखो हमारी सड़क में पूरी रास्ता पानी भरा हुआ है और देखने को कभी नहीं आए 5 साल में। तो मतलब यहाँ पर क्या क्या समस्या है इस कॉलोनी में? सबसे ज्यादा पानी भर जाता है सारा, और राशन के लिए डिपो नहीं है कोई। बहुत ही सोचा। आपको ये बताओ कि ये समस्या दूर कर देंगे आपकी? उम्मीद तो है कर देंगे, उम्मीद तो है कर देंगे। अब वो तो आगे की बात करेंगे जरूर। अच्छा, तो यहाँ पर जो कांग्रेस की वोट और भाजपा की वोट कितने की पड़ेगी यहाँ पे? कांग्रेस की वोट नहीं पड़ेगी, बीजेपी की पड़ेगी। कांग्रेस राज देखने को नहीं आते हैं। कांग्रेस आ तो 5 साल लग लिए कांग्रेस का, और अब बीजेपी का देख रहा है। बीजेपी पहले भी चल रही थी, पहले यहाँ तो नहीं थी, यहाँ तो पहले प्रदीप चौधरी था। अच्छा, के हमारी कॉलोनी पूरी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम पूरी है? किसकी? इसके क्या कोई पानी सारा आ जाए तो हम डूब जाते हैं। अच्छा, फिर किसके इंतजाम नहीं कराया? इसका इंतजाम आप करोगे तभी तो होगा। हाँ, हम कैसे कर सकते हैं, हम तो गरीब बंदे हैं। किस्ते की जरूरत पड़ी नहीं आपने यहाँ ना, अभी कोई ऐसा बंदा नहीं टकराया हमसे। हाँ, क्या जो कि हमारी राह सही कर सके। ये किस्ते चाहिए? हमारी व्यवस्था पूरी चाहिए। हमारा आपको किस तो इधर देखो, पूरी हमारी डेरे में जाके देखो, पल्लम झुकियों में, इधर तो जाए चलो, हमारा प्रॉब्लम है इधर का है।
हमारी देरों में जाके देखो, इतना इतना पानी चले, इतना इतना। हाँ अच्छा। हाँ, पूरा पानी चला, सारी दिक्कत आवा हम जानते हैं। तो यहाँ क्या माहौल रहेगा? भाजपा का या कांग्रेस का, कौन सी पार्टी बाजी मार रही है? देखो हमारा तो अलग निरंजन, हमारा तो बस फूल ही है, सरस्वती घूमती है उस पे। अच्छा। हाँ। ऐसा क्या करते हो फूल भाई आपका? हमारा तो फूल ने कुछ नहीं बिगाड़ा है, सरस्वती घूमती है उस पे। अच्छा। हाँ, फूल ही जीतेगा, जाओ फूल ही जीतेगा। कौन है यहाँ की जो फूल, जिसका फूल? रानी, सख्त रानी। सख्त रानी की शक्ति रानी? सख्त रानी। अच्छा। और जो ये ये कौन से? हमें क्या लेना देना किसी से, हमें अपने से मतलब रखते हैं। पेंशन बंधवा दो, पेंशन पेंशन। हाँ, इनकी कोई सुनता ही नहीं सुना नहीं आपकी कोई? जैसा हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, लेबर कॉलोनी वालों का कहना है कि भी यहाँ पर कोई भी नेता नहीं आया हमें देखने के लिए। कॉलोनी में बरसात के समय में जल भराव की समस्या बड़ी गंभीर हो जाती है। लोग अपने भाषा में कह रहे हैं कि भाई गले तक पानी आ जाता है और इतनी समस्या होती है कि हमारा निकलना मुश्किल हो जाता है। लोगों से बात करेंगे, महिलाओं से बात करेंगे कि यहाँ का माहौल कैसा है भाजपा को लेकर, कांग्रेस को लेकर। आ जाओ। हमारी है मोदी जी जिंदाबाद है हमारा, और जिंदाबाद रहेगा। और जिंदाबाद जब से हम तो ईपी के रहने वाले मोदी जी की पाएंगे हम। कौन सा निशान है उसका? कमल का फूल। हाँ, उसपे सरस्वती खेलती है। और जो यहाँ पे खड़ी है, जो कैंडिडेट खड़ी है भाजपा की, हाँ, सख्त रानी। और प्रदीप चौधरी कैसा? प्रदीप चौधरी तो बस उसने तो बहुत वोट पाए मैंने पंजे पे, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत है पाए मैंने। क्या पाया? सारे पंजे पे वोट पाए मैंने, मेरे को कुछ मिला दे रहे हाथ का साथ कह रहे थे। अरे अब मिले मन्नू को तो सारा कुछ मिला। कहाँ क्या मिला? सारा कुछ मिला, सारा कुछ मिला मन्नू को, मगर प्लाट नहीं मिला। पंजे ने प्लाट नहीं दिया ना। तो कौन देगा प्लाट का? अब दे देगी हमारी सख्त रानी। सख्त रानी? हाँ, चल ठीक है। भाजपा में वोट पाओगे, कांग्रेस में पाओगे? यहाँ भाजपा में पावांगे जी। क्यों? ये तो सारे पावांगे, भाजपा ही पावांगे। हाँ जी। अच्छा, काम बहुत बढ़िया करते हैं। भाई तो किसकी होगा? हाँ चल ठीक है।